नमस्ते, माधवी न्यूज़ रे में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 8 वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत मॉडल एक्टिविटी टास्क का इंग्लिश करने जा रहे हैं। इसमें 2 पेपर है, पहला और दूसरा। चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला मॉडल एक्टिविटी टास्क इंग्लिश क्लास 8 एक्टिविटी 1। वी सेल वॉच करना क्या है, रीराइट दोबारा लिखना है द फॉलोइंग निम्नलिखित वाक्यों को क्या यूज करके, यूजिंग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। 1 इज डन फॉर यू, एक आपके लिए कर दिया गया। चलिए देखते हैं क्या किया गया है। वी सेल वॉच द क्रिकेट मैच ऑन द टेलीविजन, इसका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस किया गया है। वी सेल बी वॉचिंग द क्रिकेट मैच ऑन द टेलीविजन। मित्रों, जो उदाहरण दिया गया है उसमें आप देखिए, वी सेल वॉच द क्रिकेट मैच ऑन द टेलीविजन, और आंसर में वी सेल बी वॉचिंग द क्रिकेट मैच ऑन द टेलीविजन। क्या अंतर है? वी का भी सेम है, सेल सेल वही है, बी वॉचिंग या वॉच का बी वॉचिंग हो गया है। द क्रिकेट मैच मैच ऑन सेम है सब। यहाँ जो बदला, वॉच के बदले में सेल वॉच या बोला सेल बी वॉचिंग। जी हाँ, यही फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। टेंस का मतलब द फॉर्म ऑफ वर्ब्स, क्रिया के रूप को टेंस कहते हैं। अब देखिए क्रिया के रूप वॉच वॉचिंग हो गया। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या है? आप सेल या विल के बाद बी लगाकर भर में आईएनजी लगा दें। सेल बी, विल बी, भर में आईएनजी, यही आप अंतर देख रहे हैं। वॉच में आईएनजी लगा है तो यही करने जा रहे हैं हम आगे। चलिए अगला क्वेश्चन। द स्टूडेंट्स विल शाउट व्हेन द टीचर कम्स। विल शाउट यहाँ में बदल देना है, विल बी शाउटिंग, विल बी शाउटिंग, विल बी शाउटिंग। तो करते हैं, उत्तर होगा द स्टूडेंट विल बी शाउटिंग व्हेन द टीचर कम्स। यही ना बदला, विल बी शाउटिंग, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अगला करके देख लीजिए। द गर्ल्स विल डांस ऑन द स्टेज इन इवनिंग। अब आप समझ गए विल डांस का क्या होगा, विल बी डांसिंग। हाँ, याद रखिए जब भी ई रहता है वाक्य के मतलब क्रिया के अंत में, तो ई को हटाकर आईएनजी जोड़ा जाता है। यही हटा देंगे हम, तो हो जाएगा क्या आपका, विल बी डांसिंग। आंसर देखते हैं। द गर्ल्स विल बी डांसिंग ऑन द स्टेज इन द इवनिंग। तो आप देखिए विल डांस का विल बी डांसिंग हो गया, यहाँ ई हटकर आईएनजी लग गया। ठीक है। मदर विल वर्क इन हर ऑफिस, यहाँ भी क्या बदलेगा, विल वर्क का आप समझ गए, विल बी वर्किंग होगा, आईएनजी। देखिए मदर विल बी वर्किंग इन हर ऑफिस। तो हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, मतलब सेल बी विल बी के बाद भर में आईएनजी। अगला बढ़ते हैं अब। एक्टिविटी 2, राइट एंटोनिम्स। राइट देखिए क्या भाई, एंटोनिम्स माने ऑपोजिट वर्ड, उल्टा विलोम शब्द ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स, जिनके नीचे अंडरलाइन है। देखिए आप, अंडरलाइन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ। हैप्पी, डर्टी, डैम, अंडरलाइन वर्ड्स का ऑपोजिट मतलब एंटोनिम्स लिखिए। तो डैम का एंटोनिम्स क्या होगा, ड्राई, भीगा का सूखा। डर्टी गंदा, इसका होगा क्लीन, साफ। हैप्पी का सेड आप बोल सकते हैं, सोरो सेड, सेड ही बोलिए। तो ये हो गया। एंड री राइट द सेंटेंस, और दोबारा वाक्य को लिखिए। सिर्फ अंडरलाइन का एंटोनिम्स लिखकर आपको दोबारा लिख देना, तो कुछ नहीं करना, पूरा का पूरा उतारना है और डेम का जगह ड्राई लिख देना है। उत्तर हो जाएगा सम क्लोथ सेम है, वेयर ड्राई, डेम का वेयर ड्राई व्हेन आई वेंट टू द बैकवर्ड। हो गया। नेक्स्ट आप समझ गए, डर्टी की जगह क्या होने वाला है, जी हाँ, क्लीन। द लीव्स ऑफ द मैंगो ट्री लुक डर्टी, लुक क्लीन, पूरा हो गया। द चिल्ड्रेन वेयर, हैप्पी की जगह सेट बोल दिए, वेयर सेट टू सी द स्ट्रेंजर। आप समझ गए, अपोजिट वर्ड है। इसी तरह और दूसरा अपोजिट वर्ड याद करिए। आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 3,
एड सुटेबल सफिक्स और प्रीफिक्स। ये सफिक्स और प्रीफिक्स क्या है, जो भी है उसको जोड़ना है गिवन वर्ड्स, दिए हुए शब्दों में, इन द लिस्ट। लिस्ट यहाँ पर ये देखिए, लिस्ट यहाँ दिया हुआ है, फैशन पॉसिबल। लिस्ट में सफिक्स और या फिर प्रीफिक्स जोड़कर फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह जो देख रहे हैं इसमें भरना है। टू कंप्लीट द सेंटेंस, वाक्य को पूरा करने के लिए। भाई वाक्य क्या है, तनीमा बाइज खरीदती है ए बैग फ्रॉम द सुपरमार्केट, सुपरमार्केट से बैग खरीदती है। कैसा बैग, पॉसिबल, फैशनेबल। ये बैग देख रहे हैं आप, तो फैशनेबल हमने कहा, ये फैशन के पीछे हमने ABL जोड़ा तो फैशन एबल हो गया। जब भी किसी शब्द के पीछे जोड़ा जाता है तो उसे हम सफिक्स बोलते हैं। तो ABL यहाँ सफिक्स का काम कर रहा है। वैसे ABL का अपना मतलब होता है समर्थ, आई एम एबल टू रीड, मैं पढ़ने में समर्थ हूँ, पर यहाँ एबल सफिक्स के रूप में फैशन के पीछे लगा है। ठीक है, आई वॉज, अब आप समझ गए पॉसिबल होगा, तो आई वॉज टू कैच द डियर फॉर द हंटर, फॉर द हंटर, सॉरी आई नॉट, इट वॉज है, इट वॉज टू कैच द डियर फॉर द हंटर, शिकारी के लिए हरिन को पकड़ना क्या था, इम्पॉसिबल बोलेंगे, आई एम नॉट पॉसिबल बोलते हैं, हिरन है तो कुछ बोलते हैं आई एम पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल। ठीक है, आई एम सामने लगा तो आई एम सामने तो लगा तो क्या हुआ, जो सामने लगते हैं उसको हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं, तो प्रीफिक्स इम प्रीफिक्स हो गया। समझा सके, सफिक्स प्रीफिक्स देख लीजिएगा स्कूल में किताब में। और तो मॉडल एक्टिविटी टास्क इंग्लिश क्लास 8, यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, फिर उसका उत्तर देना है। आप पढ़ लीजिएगा, समय नहीं है, हम उत्तर में आते हैं। हमने पढ़ लिया है, राइट T फॉर द ट्रू सेंटेंस एंड A फॉर फॉल्स। ये जो गलत है उसके लिए F लिखना है और जो ट्रू है उसके लिए T लिखना है बस। लेकिन कॉट सपोर्टिंग फ्रेजेस एंड सेंटेंस, शब्द समूह या वाक्यों को कोट करना है, आपको बताना भी है, मतलब फॉर योर आंसर। अगर आप कहते कि ट्रू है और T लिख रहे हैं तो ये क्यों आप ट्रू बोले, कहाँ से, जो आप इस पैराग्राफ में किस जगह पर वो आपको मिला और वही लाइन आपको लिखना है। यहाँ पर इसको बोलते हैं सपोर्टिंग फ्रेज या सेंटेंस। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न क्या है। द बॉय सेट ऑन ए वॉल बाय द पर्सियन व्हील, ये स्टेटमेंट है। अब ये बात सपोर्टिंग फ्रेज और सेंटेंस पहले आप खोज लेंगे, खोजने के बाद तो आप बताएंगे ट्रू या फॉल्स है। कहाँ से खोजेंगे, ये यहाँ से खोजना है आपको पढ़कर। ठीक है, देखिए इसका उत्तर, इसका उत्तर है आपका एन ओल्ड मैन सेट ऑन ए वॉल बाय द पर्सियन व्हील। अब आप समझ रहे हैं, इस द बॉय सेट ऑन ए वॉल बाय द पर्सियन व्हील, पर यह ओल्ड मैन सेट ऑन ए वॉल है, इसका मतलब ये ट्रू या फॉल्स होगा। तो आपको यहाँ पर बॉक्स बनाना है। ठीक है, बनाकर ये गलत है तो F लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे आते हैं, हमने लिखा नहीं, आप लिख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू द बॉय, लड़के के अनुसार, एवरीबॉडी गॉट टू नो दैट द क्लाउड्स वेयर देयर लास्ट नाइट। अब ये वाक्य आप वहाँ पढ़ेंगे, आपको मिलेगा, बट ये दो को दाग मिले, यहाँ से यहाँ तक है, इसको नहीं करना है। बट द क्लाउड्स वेयर हेयर लास्ट नाइट एंड नो वन गॉट टू नो, ये बोले एवरीबॉडी गॉट टू नो या नो वन गॉट टू नो, इसका मतलब ये भी आप समझ रहे हैं फॉल्स है, यहाँ पर हम F लिख देंगे। अगला देखिए, द बॉय वेंट बैक यूजिंग द सेम डर्ट ट्रैक दैट ही हैड टेकन टू कम टू द पर्सियन व्हील। ही वेंट बैक बाय द सेम डर्ट ट्रैक ही हैड टेकन टू कम देयर। यहाँ पर तो आपका मिल जा रहा है, ये क्या हो गया आपका ट्रू, T पूरा हुआ। आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 2 में, फिल इन द ब्लैंक्स, जो खाली जगह है इनको भरना है। ब्लैंक मीन्स खाली जगह को भरिए। सुटेबल वर्ड्स, सही शब्दों से, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, ये लिस्ट दिया हुआ, थर्मस, थर्मस, अच्छा, टुगेदर, एनेक्सियस, ये है आपको भरना है। एनेक्सियस हमने यहाँ लिखा है। अब देखिए कहाँ पर क्या भरना है।
पढ़ते हैं। इन द लास्ट समर वेकेशन आई वेंट ऑन ए ट्रेकिंग विथ माई पेरेंट्स। ऑन द वे हेवी स्नोफॉल स्टार्टेड। वी स्पेंड सम मोमेंट्स अंडर ए ट्री। अब जब स्टार्ट हो गया स्नोफॉल तो कैसा मोमेंट होगा? एनेक्सियस मोमेंट होगा, चिंतित मोमेंट्स। तो यहाँ पर एनेक्सियस होगा, जो हमने आपको पहले ही बता दिया था। आवर गाइड ऑफर्ड अस हॉट कॉफ़ी फ्रॉम हिज फ्लास्क। आपके पास होता है ना, स्कूल में जाते हैं लेकर थर्मस फ्लास्क हो गया, गर्म रखने के लिए पानी। थर्मस का प्रयोग होता है। चाय उनको दिया, गर्म चाय। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, इस ट्रेन में देख रहे जा रहे हैं, बाल अटकना नहीं चाहिए। इमेजिन योर सेल्फ, कल्पना करें खुद को, इन एन एक्सप्रेस ट्रेन, एक एक्सप्रेस ट्रेन में। ठीक है, आप खुद को ऐसा कल्पना करें कि आप एक्सप्रेस ट्रेन में हैं। इट इज़ मिडनाइट, और लगभग 12 बजे का समय, 12 बजने का समय, यानी मध्य रात्रि है। अब 12 बजे चाहे 1 बजे। वन ऑफ योर को पैसेंजर्स, आपके को पैसेंजर मतलब आपके साथी, जो आपके साथ सफ़र कर रहे हैं, उनमें से एक, को पैसेंजर्स में से एक, हु इज़ ट्रैवलिंग अलोन, जो अकेला यात्रा कर रहा है, सडनली हैज़ गॉट हाई फीवर, अचानक उसे तेज बुखार हो गया। नाउ राइट इन अबाउट 80 वर्ड्स, लगभग, ऐसे अबाउट मतलब के बारे में होता है, पर यहाँ अबाउट 80 वर्ड्स, इसके पहले भी प्रीपोजिशन है, मतलब इसका हो जाता लगभग। तो नाउ अब राइट इन अबाउट 80 वर्ड्स, 80 शब्दों में, लगभग 80 शब्दों में लिखिए, मतलब 80, 10 ज़्यादा भी हो सकता है, 2-4 कम भी हो सकता है। ऑन वाट यू शुड डू एट दिस मोमेंट, उस पल आप क्या करते हैं, या फिर आपको क्या करना चाहिए। वाट यू शुड, आपको क्या करना चाहिए एट दिस मोमेंट, इस समय। तो आपने समझा, कल्पना करिए खुद को कि आप एक्सप्रेस ट्रेन में हो, मध्य रात्रि है, और आपका साथी जो पैसेंजर एक है, वह उसे तेज बुखार हो गया। तो आप क्या करोगे, क्या करेंगे? इसको लिखना है। चलिए हम लिखते हैं, यही करेंगे जो खुद कराया। हाई फीवर इज 103 फ़ारेनहाइट और अबव। पहले तो ये समझिए मित्रों, हाई फीवर मतलब 103 फ़ारेनहाइट या उससे ऊपर का तापमान है, और यह डेंजरस होता है, इट इज़ डेंजरस। सो आई शेल कॉल द रेलवे। तो आपके पास रेलवे नंबर होगा, आप उसको कॉल करेंगे। तो मैं कॉल करूँगा, मैं अपने तरह से लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आई मीन्स आप खुद हो, तो मैं, अब अगर लड़के हो तो बोलेंगे करूँगा, लड़के हैं तो करूँगी। तो सो आई सेल कॉल, मैं कॉल करूँगी रेलवे को, मैं रेलवे ऑफिस को बताऊँगी। एंड इन्फॉर्म देम, उनको सारा बताऊँगी कि उसका कितना बुखार है और कौन है। आई सेल स्विच ऑन द फैन। अच्छा, साथ में तुमको फ़ोन करने के बाद और मैं क्या करूँगी? आई सेल स्विच ऑन, मैं स्विच ऑन कर दूँगी फैन को। आई सेल ट्राई टू स्टे हर हाइड्रेटेड, मैं उसे हाइड्रेट रखने की कोशिश करूँगी। और कैसे हाइड्रेट कर रखेंगे? तो आई सेल गिव हर वाटर। यहाँ हर लड़की है, पैसेंजर मतलब को पैसेंजर जो है लड़की है, तो मैं उसे क्या दूँगी? पानी और जूस टू ड्रिंक, पीने के लिए। इफ सी आस्क्स फॉर फूड, अगर वो भोजन मांगती है, आप सी की जगह ही भी ले सकते हैं, और वो भोजन मांगती है खाने के लिए, तो आई सेल गिव हर लाइट फूड, मैं हल्का भोजन दूंगी। आई सेल अरेंज फॉर हर रेस्ट, मैं उसके लिए रेस्ट का इंतज़ाम करूंगी, सोने का व्यवस्था कर दूंगी आराम करने के लिए। आई सेल यूज ए कूल कॉम्प्रेस लाइक ए डैम्प टॉवेल, तो हम मैं उसे टॉवेल जो लगाते हैं ना माथा वगैरह पर, ठंडा करने के लिए लगाऊंगी। तो ये फ़ोन करने के बाद ये सारा मैं करूँगी, ताकि अगला स्टेशन जब आए उसे रिसीव कर लिया जाए या हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए, जो भी होगा। तो अब गिन लीजिएगा 80 वर्ड्स के लगभग है कि नहीं होगा तो कोई बात नहीं, पर मुझे लग रहा है, बस मुझे लग रहा पूरा हो गया। जी हाँ, पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आपको
क्लास 8 का दूसरा सब्जेक्ट देखना है तो प्ले लिस्ट माध्यमिक न्यूज़ रे के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारा क्लास का अलग अलग प्ले लिस्ट है, आपका प्ले लिस्ट में आपको दूसरा सब्जेक्ट भी मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।